आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दीवानगी एपिसोड 5। हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स। हमारे घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिस वजह से बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ होती है, जिसको माइक भी कवर नहीं कर पाता। और अगर हम अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट वॉइस ओवर करें तो वीडियो में एक दिन का गैप देकर ऑल्टरनेटिव एपिसोड डालना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते और आप भी। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करके कहानी का मज़ा लीजिए। एपिसोड 5 देखने से पहले शुरू के चारों एपिसोड ज़रूर देख लीजिएगा। श्रद्धा अकेले ही बस स्टैंड पहुंच गई और शिप्रा का इंतजार करने लगी। कुछ 1-2 मिनट के बाद ही कोई उसके बगल में आकर बैठा, जिससे उसका दुपट्टा उसके गले से खिंच गया। उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाई तो युवराज चेहरे पर मास्क लगाए बैठे थे और उनका बैग श्रद्धा के दुपट्टे को अपने नीचे दबा रहा था। उनकी आंखें देखते ही वो उन्हें पहचान गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो चहकते हुए बोली, मिस्टर मास्क आप यहाँ? सच में? कहा था ना अगली बारिश में फिर मुलाकात होगी। लेकिन ये नहीं पता था कि अगली बारिश और मुलाकात दोनों इतनी जल्दी होगी। युवराज ने कहा तो श्रद्धा उनकी बात सुनने के बाद बोली, हमें तो लगा कि आप आएंगे ही नहीं। अब आप जब वादा किया था तो निभाना तो था ही, कैसे नहीं आते? श्रद्धा ने कुछ सोचते हुए पूछा, लेकिन आपने हमें ढूंढा कैसे? बारिश ने आपका पता दे दिया, कहा कि आप बुला रही हैं। क्या मतलब? श्रद्धा ने चौंकते हुए पूछा। कुछ नहीं, वो बस इधर से गुजर रहा था और आप दिख गई। उस दिन फोन आ गया था आपका, लेकिन अब बताइए आपने अपना चेहरा क्यों ढक रखा है मिस्टर मास्क? वो हद दर्जे की मासूमियत के साथ बोली तो युवराज के चेहरे पर उस दिन श्रद्धा को वो ना दिखने वाली प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो बहाना बनाते हुए बोले, हमारी ना तबीयत ठीक नहीं है, कहीं दूसरों को भी इन्फेक्शन ना हो जाए, इसीलिए मास्क लगा कर रखते हैं। वो छोटे बच्चों की तरह सर सहलाते हुए बोली, ओह तो ऐसी बात है। लेकिन मिस्टर मास्क, अगर आप अपना चेहरा ऐसे ढक कर रखोगे तो फिर लोग आपको पहचानेंगे कैसे? वैसे ही जैसे आपने पहचान लिया, युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने तो आंखों से पहचाना, वो तपाक से बोली। एक ही मुलाकात में इतनी गहराई से देख लिया आपने इन आंखों को? युवराज ने कहा तो उनके इतना कहते ही श्रद्धा के मन में सबसे पहले यही आया कि वो गड्ढा खोदकर उसमें छुप जाए। वो अपनी नजरें नीचे करके चुपचाप बैठ गई और युवराज अपलक उसे चोर नजरों से देखने लगे। 5 मिनट बाद बस आई और वो अपनी जगह से उठी और थोड़ा आगे बढ़ गई, लेकिन फिर रुक गई। उसका दुपट्टा किसी ने पीछे से पकड़ रखा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो युवराज खड़े थे और उनकी घड़ी में उसका दुपट्टा उलझा हुआ था। वो कुछ कहती इससे पहले ही युवराज ने उसका दुपट्टा निकाला और वो बस में चढ़ गई। अब कब मिलेंगे मिस्टर मास्क? उसने बस के गेट पर खड़े हुए युवराज से पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर फिर वही जवाब दिया, जब अगली बरसात होगी तब हमारी मुलाकात होगी। उनके इतना कहते ही वो मुस्कुरा दी और जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। युवराज जैसे ही अपना बैग लेने के लिए पीछे पलटे, उनकी नज़र एक छोटे से आईडी कार्ड पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाकर देखा। वो डांस एकेडमी का आईडी कार्ड था, जिस पर श्रद्धा का नाम लिखा था। युवराज ने वो नाम पढ़ा, श्रद्धा वर्मा। कितना प्यारा नाम है। कुछ सोचकर उन्होंने वो कार्ड अपने जेब में संभाल कर रखा और एकेडमी जाकर पारुल जी को लौटा दिया। उन्होंने अपना मास्क उतारा और वापस स्टैंड पर आए तो बस चल चुकी थी। उन्होंने भागते हुए बस पकड़ी और अंदर आ गए। वहाँ उनके दोनों दोस्त अपनी अपनी जगह पर कब्जा जमाए उन्हीं का इंतजार करते हुए सो चुके थे। शिप्रा अपनी सीट से सर टिकाए सो रही थी और श्रद्धा खिड़की के बाहर देख रही थी। युवराज ने सबको देखा और फिर अपनी सीट पर बैठकर अपना सर भी सीट से टिकाकर आंखें बंद कर ली। युवराज का घर, रात का वक्त। युवराज अनामिका जी की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे और वो धीरे धीरे उनके सर पर हाथ फेर रही थी। दोनों की ही आंखों में आंसू थे। माँ, क्या आप सच में हमें छोड़कर चली जाएंगी? युवराज ने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा। बेटा, जिंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं होती, फिर एक ना एक दिन तो सबको जाना ही पड़ता है। लेकिन माँ, आपके जाने के बाद हम कैसे रहेंगे? क्यों जा रही हैं आप? युवराज नम आंखों से बोले। बेटा, हम भी जाना नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास सिर्फ इतनी सी ही जिंदगी है। लेकिन हमारा प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। उनकी बात सुनकर युवराज उनके गले लगकर रो पड़े। अनामिका जी की भी आंखों से आंसू बह निकले।
विशाल जी और संजय दरवाजे पर खड़े उन्हें देख रहे थे। दोनों की ही आंखों में नमी थी। अंकल, आंटी भी मम्मी की तरह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी? संजय ने नम आंखों से भरे गले से विशाल जी से कहा। विशाल जी ने नम आंखों से उसे गले से लगा लिया। यहाँ सबकी आंखों में नमी थी और वहाँ रेवती जी की भी आंखें बह रही थी, जिसका अंदाजा श्रद्धा को नहीं था। सिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कैबिन। रेवती जी और मनोज जी डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे और रेवती जी की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। देखिए मिस्टर वर्मा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक्स्ट्रा वर्कलोड और स्ट्रेस आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर इसी तरह से आप काम करते रहे तो सॉरी टू से, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में ही है, डॉक्टर ने मनोज जी को देखकर कहा। रेवती जी, आप बाहर जाइए, मनोज जी ने कहा तो उनकी बात सुनकर रेवती जी रोते हुए बाहर चली गई और मनोज जी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर कितना वक्त है मेरे पास? मिस्टर वर्मा, आप सर्जरी क्यों नहीं करवा लेती? मनोज जी ने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए दोबारा पूछा। डॉक्टर साहब, सिर्फ इतना बता दीजिए कि कितना वक्त है मेरे पास? 1 से 2 साल। जिस तरह से आप रहेंगे उसी हिसाब से आपका वक्त बढ़ता या घटता रहेगा। मेडिकल साइंस में इसका इलाज है, लेकिन आप सर्जरी करवाने से मना क्यों कर रही हैं? सक्सेस चांसेस कितने हैं डॉक्टर इस सर्जरी के? मनोज जी ने पूछा। डॉक्टर अपना चश्मा उतारते हुए बोले, सिर्फ 2%, और अगर हल्की सी भी चूक हुई तो? आगे डॉक्टर ने अपनी बात पूरी नहीं की। मनोज जी मुस्कुराकर बोले, डॉक्टर साहब, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हम सर्जरी के लिए मना क्यों कर रहे हैं। कम से कम हमारे पास जितना वक्त है उसे अपनी बेटी और श्रीमती जी के साथ गुजार तो पाएंगे। नेगेटिविटी में भी इतनी पॉजिटिव सोच देखकर डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा और मनोज जी वहां से अपनी फाइल उठाकर चले गए। श्रद्धा बेड पर लेटी युवराज से हुई मुलाकातों के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। वो अपने डैडी को गले से लगाकर बेड पर इधर से उधर लुढ़क रही थी। उसके ख्यालों में बारिश के साथ साथ युवराज ने भी अपनी जगह बना ली थी। आप कौन है मिस्टर मास्क? आज दूसरी बार आपसे मिली और आप तो ख्यालों में ही आने लगे। आपसे अगली मुलाकात का इंतज़ार है और अगली बारिश का भी, क्योंकि तभी तो आप हमसे मिलने आएंगे। वो बेड से उठी और जाकर अपनी अलमारी खोली और स्केच बुक निकाल कर युवराज का स्केच बनाने की कोशिश करने लगी। उधर शिप्रा अपने घर अपनी किताबों में उलझी हुई थी, लेकिन अर्जुन का ख्याल उसके ऊपर हावी हो रहा था। वो खुद से बोली, अर्जुन, क्या है तुम्हें जो बस तुम्हारी एक नज़र से इस दिल में हलचल सी मच गई है? भूल नहीं पा रही हूँ उन 2 मुलाकातों को। कहीं मुझे तुमसे प्यार न नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो मैं सिर्फ 16 साल की हूँ, ज़्यादा सोच रही हूँ मैं। बस तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे लगते हो। इतना कहकर वो मुस्कुरा दी। उधर अर्जुन का भी हाल शिप्रा के जैसा ही था। उसके ख्यालों में भी शिप्रा अपना कब्जा जमा चुकी थी। खिलखिलाती तो कभी चुप चुप गाड़ी की तरह नॉन स्टॉप बोलती। वो लड़की अर्जुन का दिल चुरा कर ले गई थी। इश्क तो जो ना करवाए वही कम है। किसी को पागल तो किसी को आवारा बना देता है। कभी किसी के ख्यालों में खो जाता है तो कभी किसी से मिलने को ये जी चाहता है। उम्र और रिश्तों के दायरे तो हम बनाते हैं, वरना प्यार तो किसी खास से सबको हो जाता है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा था। श्रद्धा और बाकी सभी अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल हो गए थे। श्रद्धा रोज सुबह शिप्रा के साथ कॉलेज जाती। युवराज और बाकी तीनों पहले की ही तरह कॉलेज के लिए वही बस लेते। 1 घंटे के उस सफ़र में युवराज श्रद्धा को अपनी निगाहों में बसा लेते तो अर्जुन और शिप्रा की भी आंखों ही आंखों में बातें होने लगी थी। युवराज हमेशा कोने में ही बैठते थे, जिसके कारण शिप्रा अर्जुन के साथ हमेशा संजय को ही देख पाती थी। बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद सभी कॉलेज पहुंचते। शिप्रा, संजय और अर्जुन क्लास में रहते। युवराज और श्रद्धा इंपॉर्टेंट लेक्चर लेने के बाद लाइब्रेरी में आकर बैठ जाते। युवराज किताब की आड़ में श्रद्धा को देखते रहते। श्रद्धा को खुद पर किसी की नज़रें तो महसूस होती थी, लेकिन उसे कभी कोई दिखा नहीं। अर्जुन ब्रेक टाइम में शिप्रा की थोड़ी मदद कर दिया करता था। यही एक बहाना था दोनों के एक
पास एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का। शिप्रा की संजय से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन युवराज की मौजूदगी से वो अनजान थी। युवराज हमेशा छिपकर ही श्रद्धा को देखते। शायद युवराज के रूप में श्रद्धा के सामने जाने से वो डरते थे। संजय अपने दोनों दोस्तों के लिए खुश था और अपनी दुनिया में मस्त था। कॉलेज के बाद सभी एक ही साथ वापस जाते और शाम में एक ही इंस्टीट्यूट भी। श्रद्धा और शिप्रा दोनों ही युवराज की मौजूदगी से अनजान थी। शिप्रा कभी युवराज को देख नहीं पाई और श्रद्धा के सामने कभी युवराज गए नहीं। हर शाम इंस्टीट्यूट के बाद युवराज डांस एकेडमी के बाहर खड़े होकर श्रद्धा को देखा करते थे और इंस्टीट्यूट की सीढ़ियों से उतरते हुए अर्जुन और शिप्रा की बातों का सिलसिला चलता रहता था। संजय तो अपनी दुनिया में मशगूल सा था। लड़कियों के साथ मस्ती मजाक करता था, लेकिन उनकी मर्जी से कभी किसी का दिल नहीं दुखाता था। हर रात युवराज अनामिका जी की गोद में सर रखकर लेट जाते और उन्हें पूरे दिन की बातें बताया करते थे। संजय और अर्जुन भी अक्सर अनामिका जी से मिलने आया करते थे। तीनों ही जानते थे कि उनकी माँ बहुत जल्द उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए जितना हो सके उतनी यादें बनाकर रखना चाहते थे। मनोज जी श्रद्धा की फीस भरने के लिए ओवर टाइम करने लगे थे, जिसके कारण वो घर और अपनी सेहत दोनों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। अक्सर रात में श्रद्धा उनका इंतजार करते हुए ही सो जाया करती थी। अपने पापा को इतनी मेहनत करते देख उसे अच्छा नहीं लगता था। साथ ही वो अपने मिस्टर मास से भी मिलना चाहती थी, लेकिन उस दिन के बाद बारिश ही हुई नहीं। शिप्रा ने श्रद्धा को अर्जुन अपने बारे में बताया था और संजय के बारे में भी, जिस बातों से दोनों ही अनजान थे, इसीलिए श्रद्धा ने उसे दोस्ती समझ ली। लेकिन श्रद्धा अभी तक अर्जुन या संजय से नहीं मिली। इसी तरह 15 दिन गुजर गए थे और आज श्रद्धा का जन्मदिन था। 15 दिन बाद श्रद्धा का घर। वो चादर ताने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए सो रही थी। उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर मनोज जी रेवती जी के साथ अंदर आए और बेड पर उसके दोनों तरफ बैठ गए। मनोज जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा तो उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई। जन्मदिन मुबारक हो श्रद्धा, मनोज जी मुस्कुराते हुए बोले। चलिए जल्दी से उठ जाइए। वो थोड़ा सा कुनमुनाई और मनोज जी का हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर फिर से मुस्कुरा दी। रेवती जी उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, अब उठ भी चाहिए श्रद्धा, हमने आपके लिए आपका पसंदीदा नाश्ता बनाया है और साथ में आपके लिए नया सूट भी सिला है। उठिए श्रद्धा, हमें काम पर भी जाना है। मनोज जी मुस्कुराते हुए बोले। उनकी बात सुनकर वो झट से उठ गई और उनके गले लग गई। मनोज जी ने उसके जज्बात समझते हुए अपने सीने से लगा लिया। दोनों को देख रेवती जी की आंखों में नमी आ गई, जिसे उन्होंने अपने पल्लू से तुरंत पोंछ ली। विशाल, हमारा फाइनेंस अप्रूव हो गया है। अब हम अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए अपनी फैक्ट्री डाल सकती हैं। दूसरी फैक्ट्रीज के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। गौरव जी, संजय के पापा ने खुश होते हुए कहा। दोनों इस वक्त एक ऑफिस के छोटे से कैबिन में बैठे हुए थे। बहुत अच्छी बात है, तुम साइट देखना शुरू कर दो और एक बार सुभाष, अर्जुन के पापा से भी बात कर लेना लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए, विशाल जी ने मुस्कुरा कर कहा। गौरव जी ने कुछ देर उनका चेहरा देखा और फिर बोले, क्या बात है विशाल, तेरे चेहरे पर वो चमक नहीं दिख रही है। क्या बात है, कहीं भाभी जी से रिलेटेड कोई बात तो नहीं, उन्होंने अंदाज़ा लगाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर विशाल जी खिड़की के पास आए और बाहर छाए हुए बादलों को देखते हुए बोले, अनामिका को लेकर ही परेशान हूँ। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है और उसके पास वक्त बहुत कम है। समझ नहीं आता कि उसके जाने के बाद सब कुछ कैसे संभालूंगा, और ख़ासकर युवराज को, वो तो हमेशा से ही अपनी माँ से जुड़ा हुआ है। गौरव जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मैं तेरी हालत समझ सकता हूँ विशाल, क्योंकि रजनी, संजय की माँ के जाने के बाद संजय को संभालना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। वो तो भाभी जी ही थी जिन्होंने माँ बनकर उसे बड़ा किया था। समझता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। ये ज़िंदगी और मौत हमारे हाथ में जो नहीं होती। विशाल जी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस खाली आंखों से बाहर देखते रहे। खूबसूरत से ज़िंदगी गुजार दी जिसके साथ, उसे खोने से डरता हूँ। नहीं चलता बस मौत पर मेरा, वरना उसे खुद से दूर होने की इजाज़त नहीं देता। पापा, इस बार हम आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आप मनाएंगे तब भी नहीं मानेंगे। 15 दिन, पूरे 15 दिन से बारिश नहीं हुई और ना हम मिस्टर मास से मिल पाए। आपको इस छोटी सी बच्ची पर ज़रा सा भी तरस नहीं आता ना। कॉलेज गार्डन में बैठी श्रद्धा आसमान की तरफ देखते हुए आज फिर बप्पा से अपनी मासूम शिकायतें किए जा रही थी।
और उससे कुछ ही दूर खड़ा उसका मिस्टर मास्क उसकी मासूम सी शिकायत सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। इतने सारे बादल हैं आसमान में, थोड़ी सी तो बारिश करवा दो। देखो आज हमारा जन्मदिन है, पूरे 16 साल के हो गए हैं हम, और आप हमें जल्दी से मना नहीं पाएंगे। वो अपनी आंखों को मटकाते हुए बोली तो युवराज के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई। वो खुद से बोले, तो आज श्रद्धा का जन्मदिन है, लेकिन हम तो इनके लिए कोई तोहफा लाए ही नहीं। बप्पा, एक एहसान कर दो, आज बारिश करवा दो ताकि उनके चेहरे पर ये मासूम सी शिकायत नहीं, प्यारे से मुस्कान आ जाए। उनके इतना कहने के बाद ही ठंडी हवाएं चलने लगी और बादल गरजने लगे। धीरे धीरे बूंदें पड़ने लगी और जैसे ही श्रद्धा के चेहरे पर बारिश की पहली बूंद पड़ी, उसका मासूम सा गुस्सा तुरंत काफूर हो गया और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराता देख युवराज उसकी मुस्कुराहट में ही खो गए। उसने जल्दी से अपने बैग और जूतियां पेड़ के नीचे रखी और वापस आकर उन बूंदों के बीच खड़ी हो गई। धीरे धीरे बारिश की रिमझिम फुहारें पड़ने लगी और युवराज ने फोन निकालकर गाना चला दिया। उसके कानों में जब गाने की आवाज़ पड़ी तो उसने खामोश लबों के साथ कहा, मिस्टर मास्क, और एक बेशकीमती मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए वो पीछे पलटी तो दूसरे पेड़ से टिककर हाथों में फोन लिए चेहरे पर मास्क लगाए युवराज खड़े उसे ही देख रहे थे। उसके ऊपर बारिश की खुमारी छाई हुई थी और गाने की धुन ने उसे थिरकने पर मजबूर कर दिया था। सफ़ेद सूट में वो किसी कली की तरह रिमझिम बारिश में भीगते हुए नाचने लगी और उस सफ़ेद मोड़ने को देख युवराज की आंखों से लेकर रूह तक कतरा कतरा सुकून उतरता गया। तो आज आपका जन्मदिन है, पेड़ के नीचे श्रद्धा के साथ बैठे युवराज ने कहा। आपको कैसे पता? श्रद्धा ने उनकी तरफ देखकर पूछा। कोई अभी बप्पा से शिकायत कर रहा था, युवराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो उसने नजरें नीची कर ली और धीरे से बोली, तो आपने सुन लिया था? कोई इतने जोर से बोलेगा तो कोई भी सुन लेगा ना, युवराज ने आराम से पेड़ से टिकते हुए कहा। वो वैसे ही नीचे नजरों के साथ बोली, इतनी भी तेज नहीं है हमारी आवाज़, समझे आप? ये भी है, आपकी आवाज़ इतनी प्यारी जो है। वैसे बताइए बर्थडे पर क्या गिफ्ट लेंगी आप? अब पहले से तो हमें पता नहीं था, वरना यूं ना पूछते, युवराज ने उसकी तरफ नजरें टिकाते हुए ही कहा। हम आपसे क्या गिफ्ट मांगे? आप ना हमें अपना चेहरा दिखा दीजिए मिस्टर मास्क, उसने कुछ सोचकर तपाक से कहा। उसकी बात सुनकर युवराज मुस्कुराए। हम अपना चेहरा तो नहीं दिखा सकते। श्रद्धा तुरंत सर ऊपर उठाकर उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्यों क्यों नहीं दिखा सकते? क्या आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? आप हमें क्या बुलाती हैं मिस्टर मास्क? तो फिर अगर हमने अपना चेहरा दिखा दिया, फिर आप मिस्टर मास्क किसे बोलेंगी? लेकिन मिस्टर मास्क, हम एक बार आपका चेहरा देखना चाहते हैं। सूरत में क्या रखा है मेरे यार? सीरत देख लो तुम, मेरी सूरत और सीरत में कोई फर्क नहीं मिलेगा। मतलब? वो नासमझी से बोली, मतलब ये कि चेहरे में क्या रखा है, और हम आपको अपना चेहरा अभी नहीं दिखाएंगे। तो फिर कब दिखाएंगे? जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगी। ये क्या बात हुई मिस्टर मार्क्स? इस तरह तो हमें पूरे 5 साल इंतज़ार करना होगा। करना तो होगा, लेकिन ये ज़रूरी भी है। तो क्या तब तक हम अनजान ही रहेंगे? आप अपना नाम तक नहीं बताएंगे? हमारा नाम रखा तो है आपने मिस्टर मास्क, और हम अनजान नहीं रहेंगे। हर बरसात आपसे मुलाकात होगी और लंबी बात भी होगी। तो फिर आपने हमारा नाम क्या रखा है, और मुलाकात सिर्फ बारिश में ही क्यों? उसने छोटे बच्चे की तरह पूछा। आपका नाम? हमने तो आपका कोई नाम नहीं रखा, और बरसात में मुलाकात बारिश में इसलिए क्योंकि आपसे पहली मुलाकात बारिश में ही हुई थी। श्रद्धा नाम है हमारा। श्रद्धा, बहुत प्यारा नाम है आपका। अब हमने नाम बताया तो आप भी बताइए, कोई बहाना नहीं, उसने जिद करते हुए पूछा। अच्छा बाबा ठीक है, हमारा नाम यू। वो आगे कहते इससे पहले ही उनका फ़ोन बजा। उन्होंने देखा तो घर से फ़ोन था। उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया तो उधर से कुछ आवाज़ आई, जिसे सुनकर वो तुरंत खड़े हुए और वहाँ से जाने लगे। तो श्रद्धा ने पूछा, अगली मुलाकात मिस्टर? वो बात पूरी नहीं बोल पाई थी कि वो फ़ोन कानों से लगाए हुए ही बोले, अगली रिमझिम बारिश में। इतना कहकर वो चले गए। उनके जाने के बाद उसने खुद से कहा, क्या नाम हो सकता है मिस्टर मास का? यू कहा था उन्होंने, लेकिन यू से तो बहुत सारे नाम शुरू होते हैं। क्या नाम होगा हमारे मिस्टर मास का? दो जोड़ी आंखें जो श्रद्धा और युवराज को देख रही थी, वो अब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगी।
ये थे संजय और अर्जुन, जो कि आज सुबह से युवराज पर नजर रख रहे थे, क्योंकि पिछले 15 दिनों से युवराज काफी वक्त तक गायब रहते थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि युवराज ऐसा कुछ भी कर सकता है। सेम हियर यार, मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन ये तो हमारी सोच से भी आगे निकला। वही तो, मिल भी लिया और हमें पता तक नहीं चलने दिया। ये शिप्रा के दोस्त है ना? क्या नाम बताया था उसने सफेद सूट वाली का? कहते हुए संजय सोचने लगा। श्रद्धा नाम है इसका। शिप्रा की इकलौती दोस्त है। सही है, दोनों दोस्तों ने मेरे दोनों यारों के दिल चुरा लिए। कहते हुए संजय सीटी बजाने लगा। संजय तू, कहते हुए अर्जुन उसकी ओर बढ़ा ही था कि अर्जुन का फोन बजा। उसने फोन देखा तो युवराज का ही था। अर्जुन ने उसे घूरते हुए फोन उठाया। उधर से युवराज ने कुछ कहा, जिसे सुनकर अर्जुन संजय का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ बाहर गेट की तरफ ले जाते हुए फोन पर बोला, बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ, संजय को भी साथ ही ला रहा हूँ। इतना कहकर उसने तुरंत फोन जेब में रखा और अपनी रफ्तार तेज कर ली। संजय, जो अब तक चुपचाप उसके पीछे चल रहा था, उसने पूछा, सिंड्रेला क्या हुआ? तो इतने परेशान क्यों है? और यूवी क्या कह रहा था? संजय जल्दी घर चल, वो आंटी। इससे आगे अर्जुन कुछ बोलता, संजय उसका हाथ छुड़ाकर फुल स्पीड में गेट की तरफ भागा और अर्जुन उसके पीछे। श्री, तू पार्टी दे रही है या नहीं? शिप्रा ने श्रद्धा के बगल में चलते हुए कहा। शिप्रू, हमारे जन्मदिन पर कोई पार्टी नहीं होती, बस माँ के साथ मंदिर जाकर दर्शन कर लेते हैं और पापा हमें तोहफा दे देते हैं। वैसे भी हमें पार्टी नहीं पसंद। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। शिप्रा उसे देखकर बुदबुदाई, ऐसे कैसे पार्टी पसंद नहीं है? आज तो पार्टी होकर रहेगी और उसमें मेरी मदद करेंगे संजय और अर्जुन। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन निकालकर अर्जुन को फ़ोन किया, लेकिन अर्जुन ने फ़ोन नहीं उठाया। शिप्रा ने फिर संजय को फ़ोन किया तो पूरे रिंग जाने के बाद भी संजय ने भी फ़ोन नहीं उठाया। अब ये दोनों फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कोई बात नहीं, अभी बस में तो मिलेंगे ही, तब बात कर लूँगी। इतना सोचकर शिप्रा बस में चढ़ गई। कुछ देर वो दोनों का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आई और बस चल पड़ी। शिप्रा ने दोनों का फ़ोन लगाना जारी रखा और बगल में बैठी श्रद्धा खिड़की से सर टिकाए उसकी और युवराज की आज की मुलाकात के बारे में सोच रही थी, जब एक पल के फासले से उसे उसके मिस्टर मास का नाम पता चल जाने वाला था। क्या है आपकी उन आंखों में, जो उन्हें देखने के लिए हम हर रोज़ बारिश की दुआएं मांगती हैं? अलग सा एहसास होता है हमें जब आपकी उन आंखों को देखते हैं। आपने कहा कि हमारे ग्रेजुएट होने के बाद हमें अपना चेहरा दिखाएंगे, लेकिन क्यों? क्या आप हमें इस काबिल भी नहीं समझते कि हम आपका चेहरा देख सकें? लेकिन आज आप हमारे जन्मदिन पर हमसे मिलने आए। इससे बड़ा तोहफा तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आप बारिश के उस हवा के झोंके के जैसे हैं, जो एक पल में सारी बेचैनी, सारी परेशानियों की धूल को उड़ा कर ले जाते हैं और हमें सुकून दे जाते हैं। वो पूरे सफ़र बस इन्हीं सोचों में गुम रही। युवराज, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम परेशान मत हो बच्चे, अनामिका जी युवराज को समझाते हुए बोली। इस वक्त युवराज अनामिका जी के पास बैठे हुए थे और वो बेड पर बैठी हुई थी। युवराज की आंखों में आंसुओं ने जगह बना ली थी। वो बस नम आंखों से अपनी जननी को देखे जा रहे थे। कितना मुश्किल होता है ना एक बच्चे के लिए अपनी माँ को हर गुजरते पल के साथ खुद से दूर जाते हुए देखना और चाहकर भी कुछ न कर पाना। युवराज कुछ कहते उससे पहले ही संजय और अर्जुन दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुए और एक साथ बोले, आंटी क्या बात है? डॉक्टर क्यों आए थे? आप ठीक तो है ना? हॉस्पिटल चलें? दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर थकान से ज़्यादा अनामिका जी के लिए परवाह झलक रही थी। अनामिका जी ने दोनों को अपने पास बैठने का इशारा किया और तीनों से बोले, कुछ नहीं हुआ था मुझे, वो बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। मैंने बद्री काका का नाम को मना भी किया था कि किसी से ना बताएं, लेकिन उसने सबको बता दिया। विशाल जी के भी अब तक 100 फ़ोन आ चुके हैं और आप तीनों तो ऐसे भाग कर आए हो जैसे रेस का मेडल जीतना था। वो कुछ इस तरह बोली कि तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उनके गले से लग गए। उन्होंने तीनों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं ठीक हूँ मेरे बच्चों, तुम लोग परेशान मत हुआ करो। तीनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आंखों से बहते आंसू उनके जज्बात बयां कर रहे थे। तीनों उससे अलग हुए तो युवराज बोले, माँ आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने से मना किया है ना? लेकिन तब भी कहते हुए उनका गला भर्रा गया। यूवी मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम तीनों परेशान मत हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अनामिका जी ने उन्हें समझाते हुए बोली। लेकिन माँ, युवराज कह ही रहे थे कि अर्जुन का फ़ोन बजा। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, तब तक कट गया। उसने देखा तो शिप्रा के 40 मिस्ड कॉल थे।
वो कॉल बैक करता उससे पहले ही दोबारा शिप्रा का फोन आ गया। उसने उठाया और उधर से शिप्रा ने गुस्से से पूछा, कहाँ थे अर्जुन तुम? कितने कॉल्स किए मैंने? शिप्रा, वो आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो ध्यान ही नहीं रहा फोन का। अर्जुन की बात सुनते ही वो शांत हो गई। उसने आंटी की तबीयत पूछी और फिर श्रद्धा के बर्थडे के बारे में बात की, जिसे सुनकर अर्जुन ने अनामिका जी की तबीयत की वजह से मना कर दिया। उसके बाद समझते हुए शिप्रा ने आंटी जी का ख्याल रखने का कहकर फोन रख दिया। अनामिका जी ने उसे देखते हुए पूछा, अर्जुन, ये शिप्रा कौन है और तुमने किस चीज के लिए मना कर दिया? आंटी, शिप्रा हमारी दोस्त है, खासकर अर्जुन की। उनकी बात का जवाब संजय ने दिया। युवराज, ये अर्जुन की खास दोस्त का क्या मतलब? अनामिका जी ने युवराज से पूछा। माँ, वो शिप्रा की दोस्ती पहले अर्जुन से हुई थी ना, तो संजय उसे छेड़ता रहता है। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने युवराज को ऐसे देखा जैसे बोल रहा हो, भाई इस एहसान के बदले तो जान भी मांग ले, वो भी हाजिर है। वैसे तो युवराज को अर्जुन, संजय और शिप्रा की दोस्ती के और शिप्रा अर्जुन के अनजाने से रिश्ते के बारे में सब पता था। शिप्रा और श्रद्धा के दोस्ती के बारे में भी युवराज को संजय की बातों से पता चल गया था। बस वो आज तक कभी शिप्रा के सामने नहीं गए थे। तो बेटा, अगर वो आपकी दोस्त है तो फिर आपको उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करना चाहिए। अनामिका जी ने पूछा। अर्जुन थोड़ा झिझकते हुए बोला, आंटी, वो आज शिप्रा की दोस्त श्रद्धा का बर्थडे है और वो चाहती है कि मैं उसकी तैयारी में मदद करूं। साथ में हम सब श्रद्धा का बर्थडे भी सेलिब्रेट करें, तो फिर इसमें क्या बुराई है? और वैसे भी दूसरों की खुशियों में शामिल होना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आंटी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और हम कैसे? कहते हुए रुक गया क्योंकि अनामिका जी ने उसे घूरना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम तीनों शिप्रा की मदद करने जा रहे हो, दैट्स इट। अनामिका जी उसे घूरते हुए बोली। हाँ, तीनों नहीं, दोनों, हम नहीं जा रहे। युवराज बीच में बोले। क्यों बेटा, तुम्हारे लेके इनविटेशन कार्ड छप कर आएगा? नहीं माँ, वो हमें कुछ नोट्स बनाने हैं जो कल है सबमिट करवाने हैं। इन दोनों ने तो पहले ही बना लिए थे लेकिन हम बनाना भूल गए थे, इसलिए। युवराज उन्हें समझाते हुए बोले। ठीक है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अर्जुन, संजय, तुम दोनों चले जाना। और हाँ, लगन गिफ्ट गैलरी से अच्छा सा गिफ्ट भी लेकर जाना, पैसे मैं भिजवा दूंगी। ठीक है आंटी, दोनों ने कहा और कमरे के बाहर चले गए। युवराज ने उन्हें दवाई दी और फिर वो भी बाहर आ गए। तू क्यों नहीं जाना चाहता? आखिर प्रॉब्लम क्या है? तू नकाब के पीछे उससे मिल सकता है लेकिन आमने सामने नहीं, ऐसा क्यों? संजय ने युवराज से पूछा, जो इस वक्त खिड़की के बाहर हल्की हल्की बारिश की बूंदों को देख रहे थे। नहीं जानते संजय, लेकिन जब तक हम बड़े नहीं हो जाते तब तक हम उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। युवराज उन्हीं बूंदों में कुछ तलाशते हुए बोले। क्या बड़ा? हाँ, क्या बड़ा? 17 साल का है, 6 फुट लंबा है, और कितना बड़ा होगा तू? और श्रद्धा भी कौन सी दूध पीती बच्ची है, 16 साल की हो गई है वो। तो समझता क्यों नहीं युवी? तेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, संजय झुंझलाते हुए बोला। युवी, मुझे भी संजय की बात सही लगती है। 2 महीने पूरे होने वाले हैं जब तूने श्रद्धा को पहली बार देखा था। तब से अब तक तू बदल गया है युवी। बात बात पर गुस्सा करने वाला, चिढ़ने वाला युवराज बदल रहा है। अर्जुन उसे समझाते हुए बोला। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों गलत समझ रहे हैं। माँ के बारे में जब से पता लगा है तब से कुछ अच्छा नहीं लगता। बदल रहे हैं ताकि माँ के जाने के बाद खुद को संभाल सके, युवराज शांत भाव से बोले। और जो तू श्रद्धा से मांस के पीछे मिलने का वादा करता है, वो क्यों करता है? संजय ने नाराजगी से पूछा। क्योंकि उन्हें हमसे मिलना अच्छा लगता है, इसीलिए। और तुझे, तू क्या चाहता है युवी? अब की बार अर्जुन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए संजीदगी से बोला। हम कुछ नहीं चाहते हैं अर्जुन, कोई चाहत नहीं है हमारी खुद के लिए। अब आप दोनों जाइए, शिप्रा इंतजार कर रही होंगी। युवराज बिल्कुल शांत भाव से बोले और दोबारा बाहर देखने लगे। अर्जुन और संजय ने एक दूसरे को देखा और फिर वहां से चले गए। शिप्रू, ये क्या है? हटाइए ना इसे, कहाँ लेकर जा रही हैं आप हमें? शिप्रू, कुछ तो बोलिए। श्रद्धा की आंखों पर काली पट्टी बांधे वो उसे कहीं लेकर जा रही थी। श्रद्धा के सवालों का जवाब देते देते वो थक गई थी, इसीलिए उसने अब बोलना भी बंद कर दिया था। कुछ कदम और चलने के बाद शिप्रा ने पट्टी खोली और उसका हाथ छोड़कर आगे बढ़ गई। श्रद्धा ने जब आंखों खोली तो अंधेरा देखकर वो घबरा गई। उसने डरते हुए शिप्रा को आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो डरते डरते आगे बढ़ी कि उसका पैर किसी चीज से टकराया और एक आवाज के साथ जगमग जगमग करती हुई सारी लाइट्स जल उठी
और उसी के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू गाते हुए मनोज जी, अर्जुन, संजय, शिप्रा, आलोक जी, शिप्रा के पापा, मालती जी, शिप्रा की मम्मी और रेवती जी बाहर आए। सबके चेहरों पर प्यारी सी मुस्कान थी। श्रद्धा ने अब अपने आसपास देखा, वो अपने घर के हॉल में थी और पूरा हॉल बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ गुब्बारे, लाइट्स और श्रद्धा के बचपन से लेकर अब तक की कई फोटोज लगाई गई थी। सब कुछ देखकर वो नम आंखों से मुस्कुरा रही थी। शिप्रा हाथ में पार्टी पॉपर लेकर उसके पास आई और उससे बोली, अनु, आई हेट टीयर्स। उसने इस तरह कहा कि श्रद्धा की मुस्कान और बड़ी हो गई। ये इतना सारा डेकोरेशन और इतनी सारी मेहनत तेरी आंखों में आंसू देखने के लिए नहीं थोड़े की है। चल अब ये आंसू की टंकी का नल बंद कर और हंसकर दिखा जाने मन। शिप्रा ने उसे गले में बाहें डालते हुए कहा, ये सब कुछ आपने किया? श्रद्धा ने अपने आंसू पोंछते हुए शिप्रा से पूछा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। माँ पापा, आपने? नहीं बेटा, हमने भी कुछ नहीं किया। अर्जुन, संजय, आप? श्रद्धा कह ही रही थी कि अर्जुन सबकी बात बीच में काटते हुए बोले, ये हम में से किसी ने नहीं किया। तो इतने सारे सुंदर डेकोरेशन और ये केक? उसने सामने टेबल पर रखे हुए केक को देखते हुए हैरानी से पूछा। अर्जुन, तू दे दे, संजय अर्जुन के कान में बोला। लेकिन श्रद्धा ने कोई सवाल किया तो? अर्जुन ने कहा तो संजय बोला, वो कुछ नहीं पूछेगे तो बस दे दे। अर्जुन ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और उसे श्रद्धा को देते हुए बोला, ये पढ़ो, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। श्रद्धा ने वो कार्ड लिया तो उसके ऊपर ही कुछ लिखा था। बारिशों में हम जिनके दीदार करते हैं, मासूम से सवालों पर जिनके हम हर पल मुस्कुराते हैं, जो हमसे अनजान होकर भी हमें अपना मानते हैं, जन्मदिन है आज उनका, जिनके नाम आज हम ये पैगाम लिखते हैं। उसे पढ़कर श्रद्धा ने खामोश लफ्ज़ों के साथ कहा, मिस्टर मास्क, क्या अर्जुन और संजय आपको जानती हैं? क्या आप हमारे भी घर आए थे? वो अर्जुन से पूछने ही वाली थी कि रेवती जी बोली, श्रद्धा बेटा, जाकर जल्दी से तैयार हो जाइए। जी माँ कहकर वो अपने कमरे में चली गई। इधर शिप्रा और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा और कुछ देर पहले हुई बातों के बारे में सोचने लगे। शिप्रा, इतनी जल्दी कुछ नहीं हो पाएगा। अर्जुन ने शिप्रा से कहा, मैं कुछ नहीं जानती अर्जुन, मुझे श्रद्धा के बर्थडे पर ऐसा ही डेकोरेशन चाहिए, मतलब चाहिए। शिप्रा जिद करते हुए बोली। लेकिन शिप्रा, तुम बात को समझो, सिर्फ 3 घंटों में इतना कुछ करना इम्पॉसिबल है। तुम्हें 1-2 दिन पहले तो बताना चाहिए था ना, संजय ने कहा। शिप्रा अपना सर पकड़कर बेंच पर बैठ गई और बोली, तो अब क्या करें? मैंने आंटी से पूछा था, उन्होंने बताया कि श्रद्धा ने लास्ट टाइम अपना बर्थडे तब सेलिब्रेट किया था जब वो 5 साल की थी। यार, मैं सच में कुछ स्पेशल करना चाहती थी उसके लिए। संजय ने कुछ देर सोचा और उसके दिमाग की बत्ती जली। वो बोला, मिल गया आइडिया, वो पक्का हमारी मदद कर सकता है। शिप्रा और अर्जुन एक साथ बोले, क्या आइडिया है? युवराज। हाँ सिंड्रेला, यू भी मदद कर सकता है। संजय अपना फ़ोन निकालते हुए बोला, ये युवराज कौन है और वो हमारी मदद क्यों करेगा? शिप्रा ने हैरानी से पूछा। अर्जुन संजय की तरफ देखते हुए, बताना पड़ेगा। तो संजय बोला, तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, बता देना, तब तक मैं उसे फ़ोन करता हूँ। इतना कहकर संजय थोड़ा साइड पे चला गया और अर्जुन ने बताना शुरू किया। शिप्रा, युवराज हमारे बचपन का दोस्त, या तुम भाई भी कह सकती हो। मुझे संजय और युवराज तीनों को अनामिका आंटी ने ही बड़ा किया है। मैं 5 साल का था तब पापा ने मुझे अडॉप्ट किया था और उन्होंने शादी नहीं की। संजय की मॉम की डेथ एक एक्सीडेंट में 12 साल पहले ही हो गई थी। तब से अनामिका आंटी ही हम तीनों की माँ हैं। हम तीनों हमेशा साथ ही रहे, स्कूल, जूनियर कॉलेज और अब सीनियर भी। वो रोज़ हमारे साथ ही आता जाता है, लेकिन कोने में रहने की वजह से तुम उसे देख नहीं पाई। इंट्रोवर्ट है, इसीलिए जल्दी किसी से मिलता नहीं। तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई कि द युवराज सिंह राठौड़, कॉलेज वाइस प्रेसिडेंट और बेस्ट स्टूडेंट तुम्हारा दोस्त है। शिप्रा उसे घूरते हुए बोली। अर्जुन अपने कंधे उचकाते हुए बोला, इसमें बताने वाले कौन सी बात है? ये तो पूरा कॉलेज जानता है कि युवराज सिंह राठौड़ के केवल 2 दोस्त हैं, अर्जुन राठी और संजय रायजादा। शिप्रा उसे मारते हुए बोली, मुझे कॉलेज में एडमिशन के लिए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। अर्जुन उसके हाथ पकड़ते हुए बोला, सॉरी, मैं भूल गया था। वो तुमसे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है कि लगता ही नहीं कि मिले सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। वो उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और फिर उसने पूछा, अब बताओ, सर हमारी मदद क्यों करेंगे? उसे सर और मुझे सिर्फ अर्जुन? क्यों भला? क्योंकि वो बेस्ट हैं, इसीलिए। वैसे ये सब छोड़ो, ये बताओ कि सर हमारी मदद क्यों करेंगे? फिर उसने शिप्रा को सारी बातें बता दी।
युवराज और श्रद्धा की पहली मुलाकात और फिर कॉलेज में स्टैंड पर और आज की सभी बातें बता दी। वो आंखें फाड़े अर्जुन की बातें सुन रही थी। वो सब कुछ सुनने के बाद बोली, इसका मतलब कॉलेज के मोस्ट वांटेड हंक के दिल में श्रद्धा के लिए फीलिंग्स है और उन्होंने आज तक श्रद्धा को अपनी पहचान तक नहीं बताई। क्या बताया था तुमने मिस्टर मास्क? ओ तो ये युवराज सर ही हैं जिनकी आंखों के स्केच श्रद्धा बनाने की कोशिश करती है। समझदार हो, लेकिन ये बात अपने तक ही रखना। युवराज अभी श्रद्धा के सामने नहीं आना चाहता, शायद अपनी फीलिंग्स के लिए श्योर होना चाहता है। शिप्रा ने उसकी बात पर अपना सर हाँ में हिला दिया। तब तक संजय उनके पास आकर बोला, युवराज से बात हो गई है, हमें बस तैयार होकर टाइम से घर पहुंचना है। बाकी डेकोरेशन वो लोगों को भेज कर करवा देगा, लेकिन उसके लिए घर में कोई नहीं होना चाहिए। अंकल ऑफिस गए होंगे और आंटी की बात जहाँ तक है तो मम्मी से बोल देती हूँ, वो उन्हें अपने पास बुला लेंगी। और श्रद्धा तो डांस अकेडमी जाएगी तो मैं उसके साथ रहूँगी। शिप्रा ने कहा तो अर्जुन पूरा परफेक्ट। तो फिर काम शुरू करें? संजय अपना हाथ आगे करते हुए, लेट्स रॉक पार्टनर्स। दोनों उसके हाथ पर हाथ रखते हुए, लेट्स रॉक। तेरी मुस्कुराहटों को देख मुस्कुराने हम लगे, यूं ही बेवजह बेमतलब बदलने हम लगे। अब तुम्हें चाहना ख्वाहिश बन गई है हमारी, इन ख्वाहिशों के लिए अब तरसने हम लगे। श्रद्धा, हम नहीं जानते कि आपसे कभी कह पाएंगे या नहीं, लेकिन हमें आपसे मोहब्बत हो गई है। वो मोहब्बत जो हम आखिरी सांस तक निभाना चाहते हैं। आप रहें या ना रहें हमारी ज़िंदगी में, लेकिन अब हमारी ज़िंदगी आपके नाम है। उम्र को ज़रिया बनाकर हमने इनकार करना चाहा था, लेकिन माँ की बातों ने सब कुछ एक पल में शीशे की तरह साफ कर दिया। श्रद्धा कुछ वक्त बाद माँ हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएंगी। उनकी यही इच्छा है कि हम आपके साथ रहें, आपके साथ अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारें, लेकिन ये मुमकिन है या नहीं ये हम नहीं जानते। आप बहुत मासूम हैं और भोली भी। हम इस वक्त अपनी मोहब्बत का इजहार आपसे नहीं कर सकते। जानती हैं, हमने अपना चेहरा आपको क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि हमें लगता है अगर आपने हमें देख लिया तो शायद इतनी आसानी से आप अपने दिल की बात हमसे कह ना सके। शायद हम अपने बच्चों से श्रद्धा को खो दें, क्योंकि हर रिश्ते में जिम्मेदारियां ज़रूरी होती हैं, चाहे वो एक साथी की हो या क्यों ना हो। जब तक हमारी मोहब्बत एक तरफा रहेगी तब तक आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसीलिए हमने आपसे 5 साल मांगे हैं। इन 5 सालों में आप वो सभी सपने पूरे कर सके जो आपने देखे हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। उसके बाद अगर हमें आपके नज़रों में भी वो जज्बात दिखे तो उसी पल हम इजहार मोहब्बत कर देंगे, लेकिन तब तक युवराज की मोहब्बत एक तरफा है, जिसे सिर्फ वो और ये बारिश जानती है कि मोहब्बत करना तो आसान है लेकिन निभाना उतना ही मुश्किल। इश्क की डगर इतनी आसान हो जाती तो यूं दीवाने आशिक पागल ना कहलाते। खामोशी से अपनी मोहब्बत निभाएंगे, हर एहसास को खुद तक रख उनकी निगाहों में डूब जाएंगे। युवराज की कलम से। युवराज ने डायरी बंद की और बाहर बरसती बारिश को देखने लगे। जन्मदिन मुबारक हो श्रद्धा, उम्मीद है हमारा भेजा हुआ तोहफा आपको पसंद आएगा। जानते हैं आपको कई सवाल होंगे, कई शिकायतें भी होंगी और उनके जवाब आपको इस खत में नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा अगली मुलाकात का, जो बहुत जल्द होगी। जब अगली बरसात होगी तो मेरे साथ होगी। तेरे हर सवाल का जवाब मैं दूंगा, हर शिकायत को दूर मैं करूंगा। नजराना पेश किया है आज, उस पर एक नज़र ज़रूर रखना। पसंद आए तो अगली मुलाकात जल्द हो, इसकी दुआ करना। आपका मिस्टर मास्क। उस छोटे से खत को पढ़कर श्रद्धा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने उस कार्ड को उठाकर देखा तो उस पर घुंघरू लगा हुआ था, एक ब्रेसलेट था। उसने उसे उठाकर देखा तो वो खुश होते हुए बोली, मिस्टर मास्क ने इसे हमारे लिए बनाया है, बहुत 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 सुंदर है। पापा आपसे प्रार्थना करते हैं अगली मुलाकात बहुत जल्द हो। उसके बाद वो तैयार हुई और हाथों में वही ब्रेसलेट पहनकर बाहर सबके पास आई। शिप्रा ने झट से उसके सर पर छोटा सा ताज पहनाया। पिंक कलर के गाउन में ताज के साथ वो बिल्कुल राजकुमारी लग रही थी। रेवती जी उसे काला टीका लगाकर बोली, किसी के नजर ना लगे हमारी श्रद्धा को। संजय अर्जुन के कान में बोला, अगर यूं ही होता तो उसकी तो नजर ही नहीं हटती श्रद्धा पर से। देख, ऐसा है कि यहाँ शिप्रा के अलावा युवराज के बारे में कोई नहीं जानता और मैं नहीं चाहता कि कोई जाने, इसीलिए जब तक यहाँ है तब तक मुंह बंद करके रखियो, समझा ना? अर्जुन कहकर संजय को घूरने लगा तो संजय दांत दिखाते हुए मनोज जी के पास चला गया।
शिप्रा ने साउंड सिस्टम चालू किया और श्रद्धा ने केक काटा। उसने सबसे पहले मनोज जी को केक खिलाया। उसकी आंखों में नमी आ गई। सिर्फ कुछ वक्त और फिर वो हमेशा के लिए अपनी गुड़िया को छोड़कर चले जाएंगे। उसने एक एक करके सभी को केक खिलाया और फिर शुरू हुआ अजब गजब गानों पर हमारी पलटन का डांस, जिसमें शामिल थे शिप्रा के पापा जी, संजय, शिप्रा और अर्जुन। एक से बढ़कर एक गाने लगाकर सबने ऐसा डांस किया कि श्रद्धा की हंसी ही नहीं रुकी। शिप्रा ने जो डांस किया, मतलब क्या ही बताएं। अर्जुन बाबू के तो दिल पर गोलियां ही चल गई और पीछे से संजय पेपर कटिंग्स को ऐसे उड़ा रहा था जैसे शिप्रा पर नोट उड़ा रहा हो। मतलब श्रद्धा के इस बर्थडे को युवराज, शिप्रा, अर्जुन और संजय ने मिलकर बेहद खास बना दिया था। खुशियां ही खुशियां थी चारों ओर, लेकिन कब तक ये कोई नहीं जानता था। आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलने वाला था, किसी की जिंदगी तो किसी के रिश्ते। आने वाले वक्त के बारे में कौन जानता है। किसी की खुशी तो किसी का गम अपने साथ लाता है। जिंदगियां बदल जाती हैं किसी की, तो किसी के रिश्ते बदल जाते हैं। किसी के ख्वाब दफन हो जाती हैं तो किसी की शख्सियत बदल जाती है। अगले दिन से फिर से सबका वही रूटीन शुरू हो चुका था। सुबह रोज साथ कॉलेज जाना, साथ वापस आना और शाम को साथ इंस्टीट्यूट भी। लेकिन अब इन चीज़ों में कुछ बदला था, तो वो था श्रद्धा की अर्जुन और संजय से दोस्ती। शिप्रा भी युवराज से मिलती रहती थी। साथ ही युवराज शिप्रा को अपनी छोटी बहन मानने लगे थे और शिप्रा से खुद को भाई बुलवाते। वहीं शिप्रा युवराज के रूप में अपना भाई पाकर फूले ना समाती। जैसा कि अर्जुन ने कहा था कि युवराज श्रद्धा के सामने अभी नहीं आना चाहती, इसीलिए वो युवराज से श्रद्धा के बगैर ही मिलती थी। दोस्ती के साथ साथ मोहब्बत की भी शुरुआत हो चुकी थी। अर्जुन और शिप्रा एक दूसरे को काफ़ी हद तक समझने लगे थे। पसंद तो पहले ही एक दूसरे को करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जज्बात समझने की कोशिश भी कर रहे थे। दोनों के बीच अभी भी पढ़ाई ही थी वो बहाना, जिसके कारण दोनों के बीच घंटों की बातें हुआ करती थी। शिप्रा का चुलबुला नेचर, उसका साफ लहजे में अपने मन की बात रख देना अर्जुन को बहुत अच्छा लगता था। तो वहीं शिप्रा को अर्जुन का शांत और गंभीर नेचर अच्छा लगता था। वो उतना ही बोलता जितने की ज़रूरत होती थी और बाकी वक्त शिप्रा की छुक छुकारी जैसी कभी न रुकने वाली बातें मुस्कुराते हुए सुना करता था। दोनों के बीच छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी, जिससे युवराज और संजय बहुत एंजॉय किया करते थे और आखिर में हमेशा अर्जुन ही माफ़ी मांगता था। एक अनजाना सा रिश्ता बन गया था दोनों के बीच। इस मोहब्बत का नाम देना बाकी था। श्रद्धा और युवराज दोनों नदी के दो किनारे से बन चुके थे, जिनका मिलना शायद मुमकिन न था। उसके जन्मदिन के बाद हफ्ते में एक दिन बारिश ज़रूर होती थी, जिसमें श्रद्धा और उसके मिस्टर मास की मुलाकात ज़रूर होती थी। दोनों की बातें कम ही होती थी। एक खामोशी का पर्दा होता था दोनों के बीच। युवराज की बात मानते हुए श्रद्धा ने भी उनका चेहरा देखने की जिद छोड़ दी थी। हर बारिश में युवराज श्रद्धा को भीगता हुआ देखते थे। मोरनी से नाचती, बच्चों से खिलखिलाती वो मासूमा युवराज के दिल में घर करती जा रही थी, निगाहों से दिल में समाती जा रही थी। सबके दिलों पर राज करने वाले युवराज के दिल पर श्रद्धा राज करती थी। हर बार श्रद्धा की उलझने युवराज सुलझा दिया करते थे। दोनों के लब भले ही खामोश रहते थे, लेकिन आंखें बहुत कुछ बयां कर देती थी। श्रद्धा की छोटी छोटी बातें और आदतें युवराज को बहुत प्यारी लगा करती थी। अब तो युवराज भी बारिश का इंतज़ार करते थे, क्योंकि अब वो अपने जज्बातों पर का मतलब जानते थे। उन्हें मोहब्बत हो गई थी श्रद्धा से, जिसे वो पहले ही कबूल चुके थे। श्रद्धा के दिल में भी युवराज के लिए जज्बात थे, लेकिन अभी उन्हें इश्क या मोहब्बत का नाम देना गलत होगा, क्योंकि उसकी नज़र में युवराज उसके मिस्टर मास्क थे, जो बारिश की तरह उसकी ज़िंदगी में आते और चले जाते थे। वो हर बारिश में युवराज का इंतज़ार किया करती थी, कभी कॉलेज के ग्राउंड में, कभी अकेडमी के बाहर, तो कभी उसी पार्क में जहाँ युवराज ने पहली बार उसको देखा था। मोहब्बत है पाने की ख्वाहिश नहीं, महबूब है चाहने की फरमाइश नहीं। तो मुस्कुराती रहे, मुझ में समाती रहे, बस इतनी सी आजमाइश और कुछ नहीं। युवराज के जज्बात, युवराज की मोहब्बत पाक साफ थी, किसी दुआ की तरह, यानी इतनी पाक कि युवराज के लिए उनकी मोहब्बत सिर्फ रूहानी थी। आंखों के दीदार से ज़्यादा मन में बसी छवि देखकर युवराज भी ख्याली में मुस्कुराया करते थे। श्रद्धा युवराज के बारे में शिप्रा और बाकी स्टूडेंट से सुनती रहती थी, लेकिन कभी उनसे मिली नहीं। कॉलेज के बोर्ड पर युवराज की तस्वीर को भी श्रद्धा ने पहली बार तब देखा जब वो अपनी क्लास के लिए लेट हो गई थी और भागते हुए क्लास में जा रही थी। विशाल जी और गौरव जी का काम बहुत अच्छे से चल रहा था।
देखते ही देखते राठौड़ इंडस्ट्रीज और रायजादा इंडस्ट्रीज दोनों ही मार्केट में अच्छी पकड़ बना रही थी। मनोज जी की भी दिन रात मेहनत कर रहे थे ताकि जाने से पहले श्रद्धा और रेवती जी का भविष्य सुरक्षित रख सकें। श्रद्धा अभी भी मनोज जी की तबीयत से अनजान थी कि अपने पिता को ब्रेन ट्यूमर है। देखते ही देखते वक्त गुजरता जा रहा था। वैसे भी वक्त पर किसी का जोर कहाँ चलता है। अगर चलता तो लोग वक्त के हिसाब से नहीं, वक्त लोगों के हिसाब से चलता। श्रद्धा, युवराज और बारिश की तो एक दास्तां सी बन चुकी थी। जब भी श्रद्धा खुश या दुखी होती तो युवराज उसके साथ होते और उन दोनों के बीच की गवाह बनती थी बारिश। वो बारिश जिसने एक अनजाने से रिश्ते से मोहब्बत के रिश्ते में युवराज और श्रद्धा को साथ बांध दिया था। इन सभी खुशियों के बीच कुछ ऐसा भी था जो कई लोगों को तोड़ भी रहा था। वो था वक्त, जो अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन युवराज के लिए वक्त की रफ्तार बहुत तेज थी। हर गुजरते दिन के साथ अनामिका जी की हालत और ख़राब होती जा रही थी। अपनी आंखों के सामने हर पल अपनी माँ को खुद से दूर जाता हुआ देख कर रहे थे वो। संजय और अर्जुन भी युवराज की तरह ही टूट रहे थे, क्योंकि अपनी माँ के बारे में तो उन्हें ठीक से कुछ याद नहीं था, लेकिन दोनों के लिए अनामिका जी का दर्जा उनकी सगी माँ से ऊपर था। बिना किसी स्वार्थ के माँ का प्यार दिया था उन्होंने दोनों को। लगभग 3 महीने बीतने को थे और आज फिर एक बार बारिश हो रही थी। पार्क की एक बेंच पर, जो कि पेड़ के नीचे थी, वहाँ दो लोग एक साथ बैठ बरसती हुई बारिश को देख रहे थे। ये थे श्रद्धा और युवराज। मिस्टर मास्क, 3 महीने बीतने वाले हैं, हमें मिले, श्रद्धा ने बारिश को देखते हुए कहा। और ऐसे ही एक बारिश में मिले थे। युवराज भी बारिश की तरफ ही देखते हुए बोले। मिस्टर मास्क, कुछ मांग सकते हैं आपसे? श्रद्धा अब उसकी तरफ देखकर बोली। युवराज अभी भी बारिश की बूंदों को ही देख रहे थे। मांगिए, क्या मांगना चाहती हैं आप? हमसे दोस्ती करोगे? श्रद्धा अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, जिसकी कलाई में उसने युवराज का दिया हुआ ब्रेसलेट पहना हुआ था। युवराज ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराती आंखों से उससे हाथ मिलाते हुए बोले, बिल्कुल, आज से आप हमारे दोस्त हुई। श्रद्धा थोड़ी सीरियस टोन में बोली, एक प्रॉमिस करेंगे हमसे? वो क्या? युवराज ने पूछा तो वो आगे बोली, आप हमारे अलावा कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई भला? युवराज ने कहा तो वो अपने गाल फुलाते हुए बोली, यही बात हुई, वरना हम आपसे नाराज हो जाएंगे। उसे देख युवराज खुद से बोले, सच में बिल्कुल छोटी सी बच्ची है ये। फिर श्रद्धा से बोले, ठीक है, हम किसी भी लड़की से दोस्ती नहीं करेंगे। उनकी बात सुनकर श्रद्धा ने खुश होते हुए उनकी तरफ देखा और एकदम उनके गले से लग गई। युवराज तो अपनी जगह पर जलजम हो गए और अपने हाथ ऊपर कर लिए। उनके सीने में धड़कनों का शोर इतना बढ़ गया था कि उनके कानों तक उसकी आवाज़ पहुंच रही थी। सभी एहसास और जज्बात एक साथ उनके इश्क के मुकम्मल होने की उम्मीद दे रहे थे, जिसने वो दूर भागते थे। वो उनके गले से लगी हुई थी। तभी उनका फ़ोन बजा और वो उनसे अलग हुई और अपनी हरकत याद करके ही नज़रें ज़मीन में गड़ा दी। युवराज ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर फ़ोन उठाया। उधर से फ़ोन पर कुछ कहा गया और वो भागते हुए वहाँ से चले गए। उसने उन्हें ऐसे जाते देखा तो परेशान हो उठी। वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे और रिसेप्शन पर अनामिका सिंह राठौड़ के बारे में पूछा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। ऊपर 3rd फ्लोर पर अनामिका जी के वार्ड में पहुंचे। वहां सब लोग पहले से ही मौजूद थे। सुभाष जी अर्जुन और संजय को संभाल रहे थे। विशाल जी अनामिका जी का हाथ पकड़े बैठे थे और गौरव जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हुआ था। अनामिका जी ऑक्सीजन सपोर्ट पर बेड पर लेटी हुई थी। युवराज भारी कदमों से उनके पास आए तो विशाल जी खड़े हो गए, लेकिन युवराज बेड के पास नीचे घुटनों के बल बैठ गए और अनामिका जी से लिपट गए। आंखों से आंसू बेतहाशा बहते जा रहे थे और बारिश भी लगातार बढ़ती जा रही थी। ये गमों की बारिश थी, उन आंसुओं की बारिश जो एक बच्चे की आंखों से उसकी माँ के लिए गिरती हैं। उधर घर पर खिड़की से बाहर बारिश को देखते हुए श्रद्धा का दिल घबरा रहा था। युवराज का अचानक से यूं चले जाना जाते वक्त उनके चेहरे की वो घबराहट किसी अनहोनी की आशंका जता रहा था। वो मन ही मन प्रार्थना करते हुए बोली, बप्पा प्लीज़ मिस्टर मास को कुछ ना हो, वो बिल्कुल ठीक हो। इधर अनामिका जी अपनी धीमी आवाज़ में बोली, युवराज बेटा। युवराज आंसू भरी आंखों से उन्हें देखते हुए बोले, प्लीज़ माँ मत जाइए ना, प्लीज़ माँ। बेटा, वक्त के आगे किसी का जोर नहीं चलता। लेकिन बेटा, उनकी सांसें उखड़ने लगी। युवराज छत से खड़े होकर उनके पास आकर बोले, माँ कुछ मत बोलिए प्लीज़। नहीं युवराज, आज बोल लेने दो, शायद ये मौका दोबारा ना मिले। वो टूटते हुए लफ्ज़ों में बोली।
युवराज उनका हाथ थामते हुए लड़खड़ाती जबान में बोले, बोलिए माँ, क्या बोलना चाहती है आप? बेटा, आप श्रद्धा से प्यार करते हैं ना? उनकी बात सुनकर संजय और अर्जुन को छोड़कर सब हैरान रह गए। युवराज ने कांपते हुए होठों से पूछा, माँ, आपको कैसे पता? बेटे, आप हमारे इतना तो समझते ही हैं आपको। युवराज ने बस हाँ में सर हिला दिया तो उन्होंने आगे कहा, आप हमेशा श्रद्धा का साथ निभाएंगे। वादा कीजिए हमसे कि अपने प्यार को कभी कोई दुख नहीं पहुंचाएंगे और ना ही पहुंचने देंगे। वादा कीजिए। वादा करते हैं माँ, युवराज फड़ाई आवाज में बोले। अनामिका जी की सांसें की डोर अब पूरी तरह टूटने लगी थी। वो विशाल जी से बोली, हमारे तीनों बच्चों का ख्याल रखिएगा विशाल जी। इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाई। उनकी आंखें बंद हो गई, सांसें थम गई और युवराज के हाथ से उनका हाथ छोड़कर नीचे लुढ़क गया। अनामिका जी जा चुकी थी इस दुनिया और अपने बच्चों को हमेशा के लिए छोड़कर। माँ, कहते हुए युवराज घुटनों के बल बैठकर चीख पड़े। आंखों में आंसू आए लेकिन वहीं रुक गई। आंखें एक पल में पथरा गई युवराज की। संजय और अर्जुन सुभाष जी के गले लगकर फफक फफक कर रो पड़ी। विशाल जी की भी आंखों में नमी तैर गई। वो खुद को संभाले हुए थे लेकिन जैसे ही गौरव जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा वो उनके गले लगकर बिलख पड़ी। उन लोगों को देखकर दरवाजे पर खड़े डॉक्टर्स और नर्स की भी आंखों में आंसू थे। बारिश भी तेज हो रही थी, तूफानी बारिश हो रही थी। एक बार फिर मुंबई में युवराज का खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। वो वार्ड से बाहर आकर हॉस्पिटल के गार्डन में बारिश में खड़े हो गए। पथराई आंखों से वो ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। वहीं श्रद्धा का भी दिल बेचैन हो रहा था। वो बस युवराज के ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी। युवराज आसमान में देखते हुए माँ चिल्लाए और वहीं घुटनों के बल बैठकर बेतहाशा रो पड़े। उनका साथ ये मौसम भी पूरी तरह से दे रहा था। ये आसमान भी बारिश के रूप में युवराज के गम पर आंसू बहा रहा था। जारी है। ये बहुत ही रुला देने वाला था। माता पिता को खोने का गम दुनिया का सबसे बड़ा गम होता है। उन्हें अल्फाजों में बयां कर पाना नामुमकिन है। हमारे आंसू बहने लगे, आगे बाद में लिखेंगे।